अखंड ज्योति अप्रैल 2021। शीर्षक है ईमानदारी एक जीवन शैली। एक दिन अचानक एक गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति से मिलने उसके घर पहुंचा। वह अमीर व्यक्ति एक आलीशान महल में अपने ढेर सारे सेवकों के साथ रहता था। जैसे ही वह गरीब व्यक्ति उस अमीर के दरवाजे पर पहुंचा, वैसे ही नौकरों चौकीदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। पर वह बार बार उस अमीर व्यक्ति से मिलने की जिद कर रहा था। सेवकों चौकीदारों ने समझा कि यह कोई नौकरी मांगने या कुछ रुपए पैसे मांगने आए हैं। पर वह गरीब व्यक्ति बार बार यही कहता रहा कि मैं रुपए पैसे नौकरी मांगने नहीं आया, मुझे तो सेठ जी से मिलना भर है। अंततः उस महल के सेठ को यह जानकारी भी मिल गई कि कोई व्यक्ति उनसे मिलने की जिद कर रहा है। अस्तु सेठ जी स्वयं ही दरवाजे पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति खड़ा है। पर वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उस व्यक्ति के हाथ में जो बैग है वह तो उन्हीं का है जो पिछले दिनों वे कहीं रेलवे स्टेशन के पास भूल आए थे। उन्होंने उस व्यक्ति को आदर सहित घर के अंदर बुलवाया। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, इसी से अपना गुजर बसर करता हूँ। एक दिन रिक्शे से जाते हुए रेलवे स्टेशन के पास पड़े इस बैग पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने देखा कि इसमें सोने चांदी के गहने भरे हैं, कुछ रुपए भी हैं। मैंने फिर उस बैग में एक पर्ची में आपका पता देखा और आपकी अमानत पहुंचाने आपके पास आ गया। आप अपने बैग को ठीक से देख लीजिए, सामान सही सलामत तो है ना। सेठ जी ने अपना बैग देखा, सारा सामान सुरक्षित था। उस सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति की ईमानदारी को देखकर सेठ जी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उस व्यक्ति को गले से लगा लिया और उस बैग से कुछ रुपए निकाल के वे उसे देने लगे। पर उस व्यक्ति ने उनसे रुपए लेने से मना कर दिया। उसने कहा, सेठ जी आपके बैग को आपके पास सौंपकर मुझे जो खुशी मिल रही है मुझे किसी रुपए पैसे सोने चांदी पाकर नहीं मिल सकती। उसकी ईमानदारी देख करके वे सेठ जी बोले, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी के समक्ष नतमस्तक हूँ। और फिर वह गरीब व्यक्ति वहां से वापस लौट आया। वापस लौटते हुए उसकी ईमानदारी उसकी आत्मा को आनंदित कर रही थी, आह्लादित कर रही थी, प्रफुल्लित कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सचमुच कोई बहुमूल्य चीज पा ली हो। यह कहानी हमें यह बताने के लिए काफी है कि सचमुच असली अमीरी धन दौलत में नहीं वरन ईमान की अमीरी में है। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसी कहानियों से दो चार होते रहते हैं। अपनी ऐसी अमीरी व ईमानदारी के कारण अक्सर ऐसे लोग समाज में सम्मानित किए जाते हैं। वे सुर्खियों में रहते हैं एवं जीवन के हर क्षेत्र में, हर पेशे में, हर व्यवसाय में ईमानदारी पूर्वक काम करने वाले लोग भी अपनी ईमानदारी के कारण विशेष आदर सत्कार व सम्मान पाते हैं। ईमानदारी है ही ऐसी चीज। सचमुच ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुण है। यह एक दैवी गुण है। सच कहें तो मनुष्य के सद्गुणों में ईमानदारी सर्वोच्च है, उस सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति में ईमानदारी जितनी अधिक है वह उतना ही अच्छा व्यक्ति है, और जिस व्यक्ति में ईमानदारी जितनी कम है वह उतना ही कम अच्छा व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति में ईमानदारी बिल्कुल ही नहीं है तो वह बिल्कुल ही अच्छा व्यक्ति नहीं। निस्संदेह वह बुरा व्यक्ति है। जो ईमानदार नहीं वह निश्चित ही बेईमान है। ईमानदारी ऐसा गुण है जिसे अच्छे ही नहीं बुरे लोग भी पसंद करते हैं, क्योंकि बेईमान व बुरे लोग भी अपने लिए ईमानदार साथी व सहयोगी चाहते हैं। ईमानदार होने का अर्थ है सच्चा होना, सत्यपरायण होना, सत्यनिष्ठ होना, धर्मनिष्ठ होना, सत्य और न्याय का पक्षधर होना। ईमानदार व्यक्ति होने का अर्थ है चित्त में सद्वृत्ति व अच्छी नीयत रखने वाला। कुल मिलाकर कहें तो सच्चा होना ही ईमानदार होना है। ईमानदारी मनुष्य का ईमान है, धर्म है जो उसके सच्चे मनुष्य का होने का द्योतक है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार ईमानदार होने का अर्थ है हजार मनकों में अलग चमकने वाला हीरा। हजार मनकों के बीच होते हुए भी हीरा उन सभी मनकों में अलग दिखता है, क्योंकि उसमें एक खास चमक है, उसमें एक विशेष आकर्षण है। लोग उसे सहेज कर रखते हैं, उसके गहने बनाकर पहनते हैं, जिससे उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं।
वैसे ही हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच होते हुए भी एक ईमानदार व्यक्ति उन सबसे अलग दिखता है, क्योंकि उसमें एक विशेष चमक है जो उसकी ईमानदारी के कारण उसमें पैदा हुई है। उसकी उस चमक के कारण ही उसमें एक विशेष आकर्षण होता है, जिसके कारण लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, नतमस्तक होते हैं। लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। लोग उसे अपना मित्र, सहयोगी व रिश्तेदार बनाना चाहते हैं। राष्ट्र में, विश्व में ऐसा व्यक्ति सर्वत्र पूजनीय हो जाता है। वह जहाँ भी जाता है लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, भरोसे की दृष्टि से देखते हैं। ईमानदार होने का अर्थ कुछ विशेष हिसाब किताब, लेखा जोखा आदि मात्र में ईमानदार होने तक सीमित होना नहीं है, बल्कि ईमानदार व्यक्ति जीवन के हर पहलू में अपने सच्चे होने का परिचय देता है। वह व्यक्ति यदि चिकित्सक है तो रोगियों की सेवा शुश्रूषा, चिकित्सा में उसकी ईमानदारी दिखती है। वह हर कीमत पर हर हाल में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है। उसकी ईमानदारी उसके कार्यों में प्रकट होती है। उसकी ईमानदारी उसके आचरण से, व्यवहार से प्रकट होती है। यदि वह व्यक्ति विद्यार्थी है तो वह विद्यार्थी जीवन की अनुशासन का पूर्णतः पालन करता है। यदि वह व्यक्ति अध्यापक है तो उसकी ईमानदारी उसके अध्यापन में प्रकट होती है। यदि वह व्यक्ति अभियंता है तो उसकी ईमानदारी उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य की पूर्णता व मजबूती में प्रकट होती है। यदि व्यक्ति किसान है तो उसकी ईमानदारी उसकी किसानी में दिखती है। यदि वह व्यक्ति उद्योगपति है तो उसकी ईमानदारी समाज हित में किए गए उसके योगदान में दिखती है। यदि वह खिलाड़ी है तो उसकी ईमानदारी खेल के प्रति उसकी निष्ठा, उसकी खेल भावना में दिखती है। वह व्यक्ति अपने पारिवारिक रिश्तों में भी उतना ही ईमानदार होता है। एक पति, पत्नी, भ्राता, चाचा, चाची, माँ आदि सभी रूपों में, सभी भूमिकाओं में वह खरा उतरता है। एक साधक के रूप में वह अनुशासन, व्रत, साधना आदि में पूर्ण ईमानदार होता है। वह अपने गुरु के बताए मार्ग व अनुशासन का 100% पालन करता है। वहीं इसके विपरीत एक बेईमान व्यक्ति जिसके पास कोई ईमान नहीं, वह अध्यापक, अभियंता, चिकित्सक, उद्योगपति, कलाकार, खिलाड़ी जिस किसी रूप में हो, वह गैर जिम्मेदार ही होता है। ऐसे व्यक्ति में कर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा आदि का घोर अभाव होता है। वह हर जगह धूर्तता, शातिरता, छल कपट, भ्रष्टाचार आदि के सहारे किसी भी तरीके से अपने कार्य को, स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। जहाँ ईमानदार लोग अपने कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं तो वहीं बेईमान लोग अपने कार्य को प्रायः आधे अधूरे मन से करते हैं। उनके अंदर काम करने की काम चलाओ प्रवृत्ति पनप जाती है और उसका खामियाजा उनके साथ साथ पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। क्योंकि ईमानदारी उसके स्वभाव में नहीं होती, इसीलिए उन्हें जगह जगह ईमानदार होने का अभिनय भी करना पड़ता है। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। प्रायः ऐसे वाक्य ऐसे ही बेईमान, धूर्त, मक्कार लोगों के लिए जगह जगह लिखे पाए जाते हैं। ऐसे लोग ऐसे वाक्यों को देखकर परेशान हो उठते हैं, क्योंकि उन्हें खुद के पकड़े जाने का भय सताता रहता है। कमरे की निगरानी के भयवश, सजा के भयवश ही वे सावधानी पूर्वक अपने कार्य संपादन करने को विवश होते हैं। वे स्वभाववश नहीं, भयवश अनुशासन में रहने को विवश होते हैं। ईमानदार व्यक्तियों को कभी भी ईमानदारी का अभिनय नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ईमानदारी ही उनका मूल स्वभाव होता है। वही उनका धर्म है, जिसका परित्याग वे कभी कर ही नहीं सकते। ईमानदार व्यक्ति काम चलाओ काम करने में कभी भी विश्वास नहीं करते, इसीलिए अपने कार्य की पूर्णता पर उन्हें जो आनंद और आत्मसंतोष प्राप्त होता है उसकी कल्पना भी कोई बेईमान व्यक्ति नहीं कर सकता। जहाँ ईमानदार लोग अपने सफल व कुशल कार्य संपादन के लिए पारितोषिक व सम्मान पाते हैं, तो वहीं बेईमान लोग हर जगह धुतकार व फटकार पाते हैं। ऐसे लोग परिवार में भी विश्वास, भरोसे की दृष्टि से नहीं बल्कि शक, संशय व संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं। अपनी ईमानदारी के कारण ईमानदार व्यक्ति का हृदय जहाँ आनंद, उल्लास, उत्साह व उमंग से भरा होता है, तो वहीं बेईमान व्यक्ति हमेशा आत्मग्लानि, हीन भावना, अपराध बोध में डूबा रहता है। वह धूर्तता व शातिरता वश कुछ छिटपुट सफलताएं भले ही प्राप्त कर ले, पर फिर भी
उसके हृदय में सदा हाय हायकार ही मचा रहता है। उसका मन व्यथित रहता है, वह भय से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसे कभी भी पकड़े जाने का, असफल होने का भय सताता रहता है। वह आत्मग्लानि के कारण औरों के साथ साथ स्वयं की नजरों में भी गिर जाता है। वह चिंता, अवसाद, कुंठा आदि मनोविकारों का शिकार हो जाता है। धन दौलत होते हुए भी वह कभी सुख शांति नहीं प्राप्त कर पाता। वही ईमानदार व्यक्ति अल्प साधनों में रहते हुए भी आनंदित व अलमस्त रहता है, क्योंकि उसका ईमान उसे शाश्वत सुख, संतोष और शांति प्रदान करता है। बेईमान व्यक्ति की यदि बाहर से जय जयकार भी होती है, उसके गले में फूल मालाएं भी पहनाई जा रही हों, तो भी उसके अंदर हाहाकार ही मचा रहता है, क्योंकि किसी और को पता हो या ना हो, उसे तो पता ही है कि वह मूलतः किस प्रवृत्ति का है, किस स्वभाव का है। वहीं ईमानदार व्यक्ति के अंतस में उसके ईमान की मधुरता उपस्थित रहती है। उसकी नेक नियति व सच्चाई के लिए उसकी आत्मा ही उसकी जय जयकार कर रही होती है। हाँ, ईमानदार व्यक्ति के लिए एक चुनौती अवश्य होती है। उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने ईमान को, सच्चाई को, नेक नियति को, कर्म निष्ठा को, धर्म निष्ठा को, सत्य निष्ठा को बनाए रखना होता है। उसे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ईमान से विचलित, स्खलित नहीं होना होता है। उसके लिए उसे कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब उसके ईमान की असली परीक्षा होती है। लोभ में, प्रलोभन में आकर अक्सर कमजोर ईमान वाले लोग धराशायी हो जाते हैं। वे अपने ईमान को ताक पर रख देते हैं। किसी बड़े धन लाभ को देखकर उनका ईमान डगमगाने लगता है। विषय भोग को देखकर, किसी तात्कालिक लाभ को देखकर उनका मन भी ललचाने लगता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जिनका ईमान चट्टान की तरह, हिमालय की तरह अटल, अडिग, अविचल ही बना रहता है, वस्तुतः वे ही असली शूरवीर हैं। ऐसे व्यक्ति ही सच्चे ईमान वाले हैं। ईमानदारी परेशान तो हो सकती है, पर परास्त नहीं हो सकती, क्योंकि विजयश्री तो अंततः ईमानदारी की ही होती है। प्रकृति भी धर्म पालन में ऐसे लोगों की रक्षा करती है, उन्हें शक्ति देती है। ईश्वरीय अनुदान, वरदान भी प्रायः ऐसे ही शूरवीरों पर बरसते हैं। ईमानदार व्यक्ति को भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से अंततः लाभ ही लाभ होता है। ईमानदारी की मजबूत व उर्वर आधार भूमि पर उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी दिन दूनी रात चौगुनी होने लगती है। वास्तव में वह अपने जीवन को ही महोत्सव बना लेने में सफल होता है। वह जीवन के हर पल को त्योहार की तरह जीता है। उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है, उसका जीवन महोत्सव बन जाता है। उसका जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। उसका जीवन मुरझाया हुआ नहीं, बल्कि गुलाब की तरह खिला हुआ होता है, जिसकी महक से, सुगंध से उसका जीवन भर उठता है। वह परिवार, समाज, सबके लिए उदाहरण बन जाता है। ईमानदारी की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह अपने साथ कई अन्य सद्गुणों को भी स्वयं ही खींच लाती है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा निर्भीक, निर्द्वंद रहता है। ईमानदारी के कारण उसके अंदर करुणा, प्रेम, सेवा, संवेदना, क्षमा, त्याग, न्याय आदि दैविक गुण स्वतः ही पनपने लगते हैं और उसके सारे कसाय कलमश समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए उसकी भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्र होने लगती है। वहीं बेईमानी एक ऐसा दुर्गुण है जो अपने साथ साथ झूठ, फरेब, असमय, असंयम, अधैर्य, धूर्तता, शातिरता, निर्दयता, भय, हीन भावना, निराशा आदि सभी दुर्गुणों को अपने पास बुला लेती है और व्यक्ति को उन सभी दुर्गुणों से भर देती है। अस्तु, यदि हमें जीवन में उमंग भरना है, उल्लास भरना है, उत्साह भरना है, यदि हमें अपने जीवन को उत्सव बनाना है, महोत्सव बनाना है, तो हमें अपने जीवन में ईमानदारी का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। यदि वर्तमान में यह हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है, तो भी हमें इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। हमारे लिए ईमानदारी एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता होनी चाहिए। यह हमारी दिनचर्या में वैसे ही शामिल होनी चाहिए जैसा खाना पीना, सोना, जागना, हंसना, बोलना आदि। यदि ईमानदारी को हम जीवन शैली में बना लें,
जीवन शैली बना लें तो यह निश्चित ही हमारे जीवन को निहाल कर सकती है और हमारे कारण औरों के जीवन को भी, यह हमारे साथ साथ औरों के जीवन को भी आसान, सरल, सहज बना सकती है। वह उसे खुशियों से भर सकती है। एक ईमानदार व्यक्ति बनकर हम एक सभ्य, सुसंस्कृत परिवार, समाज व राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। अस्तु इसका अभ्यास आज, अभी और यहीं से प्रारंभ कर लें। ईमानदारी का अभ्यास करते करते एक दिन निश्चित रूप से यह हमारी मूल प्रवृत्ति बन जाएगी। शिक्षाप्रद प्रसंग। दो भाइयों में बहस छिड़ गई कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली को क्या है। अपनी समस्या का निराकरण कराने वह अपने पिता के पास पहुंचे। अपनी समस्या का निराकरण कराने वे अपने पिता के पास पहुंचे। सब सुनकर पिताजी बोले, दोनों बिल्कुल गधे हो। फालतू की बातों में अपना और मेरा समय जाया कर रहे हो। अपना अपमान सुन दोनों तिल मिलाए पर मर्यादावश कुछ बोल नहीं पाए। थोड़े समय के पश्चात पिताजी पुनः बोले, तुम दोनों कितने बुद्धिमान हो। अपना खाली खाली समय जीवन के गूढ़ विषयों के प्रतिपादन में गुजारते हो। मुझे तुम पर बड़ा गर्व है। अपनी प्रशंसा सुन दोनों के चेहरे खिल उठे। यह देख उनके पिताजी बोले, पुत्रों, दुनिया में सबसे सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है। यह बिना हथियार उठाए क्रांति करा सकती है और बिना परिश्रम करे शांति भी। जीवन में इसका हमेशा सदुपयोग करना है। असुरों ने अपने बुद्धि कौशल व कूटनीति से देवताओं को 21 बार पराजित किया और प्रत्येक बार इंद्रासन पर प्रतिष्ठित हुए, किंतु हर बार वे दीर्घ काल तक देवलोक के स्वामी न बने रह सके और अंततः स्वर्ग छोड़ने के लिए विवश हुए। देवर्षि नारद ने प्रजापति ब्रह्मा से पूछा, तात विजयी होने पर भी असुर इंद्रासन पर अपना अधिकार क्यों नहीं रख सके। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, पुत्र, छल व छद्म में ईश्वर तो प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उसका उपभोग विवेकवान एवं संयमी पुरुष ही कर पाते हैं। संयम की उपेक्षा करने वाले असुर जीतने पर भी इंद्रासन पर एकाधिकार कैसे कर सकते थे। राधे कृष्ण।